एग्जैक्टली टाइम देखो 6:30 बज रहे हैं वैसे, बट ये पहले टीपी आ चुका है मेरा। अकाउंट क्लियर करने के लिए भाई वीडियो स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐसा लग जाते हैं यार। लास्ट में एक ही ट्रेड करूंगा और अकाउंट क्लियर कर लूंगा, बट आप जैसा डिसाइड करते हो वैसा थोड़ी होता है। 3 एसएल मेरा हिट हो जाता तो मेरा ये अकाउंट टूट जाता। इसको फंडेड अकाउंट समझ के ही भाई ट्रेड करूंगा अपने। अभी रियल फंड पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। बट मैंने $34 डिपोजिट करके $48 प्रॉफिट बनाया है, उससे ज़्यादा भी। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है वेडनेसडे और आज मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 6 बजे के अप्रोक्स। बट भाई ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ट्रेड किया था, उसके अंदर मेरा टीपी आ गया। अभी मैंने जस्ट ही उसमें टीपी बुक किया है, फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। $1000 का टीपी आया है, यानी 2% का 1% रिस्क के साथ। तो एग्जैक्टली अपना भाई इक्विटी अभी $3000 अप है। सुबह सुबह पहला ट्रेड टीपी हिट कर देता है तो मजा आ जाता है। कल भी हिट किया था वैसे तो, बट वही है कि कल भाई बाद में लॉस होने लगा तो मज़ा नहीं आया। एग्जैक्टली टाइम देखो 6:30 बज रहे हैं वैसे, बट ये पहले टीपी आ चुका है मेरा। तो मैंने कहीं यहाँ पे सेल किया था 1:2 के साथ, टीपी मेरा यहाँ पे हिट हुआ और अभी देखो और फॉल आ रहा है। तो अभी इस रेंज का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर फॉल रुकता यहाँ पे, मुझे लग रहा था रुकेगा बट नहीं रुका। तो यहाँ पे एक टीपी आया मेरा और इक्विटी यहाँ पे देखोगे अपना तो 53,000 पे आ गया है। 6% अप, $1000 और चाहिए इक्विटी अकाउंट क्लियर, 38% विन रेट के साथ। और आज का प्रॉफिट भी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1118, $624 कल का था। तो मैंने किसी तरह बचा लिया था भाई, और भी ट्रेड करता तो मुझे लग रहा है ये मैं लॉस में ही क्लोज करता। बाकी यहाँ पे देखो प्रॉफिट टारगेट दिख रहा है। और ये भाई MT5 में देखो मैंने कहीं यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे बुक हुआ है। भाई देखो जहाँ पे बुक हुआ था वहीं तो जस्ट रिवर्स हुआ था, उसके बाद फिर आया है। बट भाई क्या मस्त फॉल आ रहा है उसके बाद भी। और ये देखो बुक कितना हुआ है, 1124, जबकि मैंने लगाया हुआ था भाई प्रॉपर $1001। टीपी स्किप हुआ भाई। ऐसे जब टीपी स्किप होता है ना तो और मजा आता है भाई। एसएल स्किप होता है तो दिमाग खराब होता है, और टीपी स्किप होता है तो मजा आता है भाई। चलो ठीक है यार, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने, क्योंकि भाई नींद बहुत जोर लग रही है भाई। उठता हूँ फिर देखते हैं, कुछ बनता है तो करेंगे। तो भाई अभी शॉप पे आके पहुँचे हैं। चलो एक बनाना शेक हो जाए। बहुत जल्दी आया हुआ है, बहुत जल्दी आ जाते लगभग बनाना से इसी टाइम पे डेली बनता है। तो अभी मैंने जूस पी लिया है और एक जूस ले भी लिया है, क्योंकि इसको लेके जाना है। जी बताइए। नहीं ये फ़ोन नया नहीं है, कवर चेंज किया फ़ोन का। अभी मैं अपने रूम पे आगे पहुंचा था और मैं आपसे बताऊं, मैंने एक ट्रेड किया था जिसके अंदर मेरा एसएल लग गया था। और अभी भाई टाइम हो रहा है 9:10 और मैंने जस्ट अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और एसएल के बाद मतलब एक टीपी आया था, उसका बाद एसएल, और अभी जस्ट एग्जीक्यूट किया है। और वो भी अप्रोक्स भाई एसएल लेने ही जा रहा है। तो ये है वो ट्रेड जो कि मैं अभी सेल किया हूँ। और ये वाला ट्रेड के अंदर ऐसा लगा था, ये वाले में टीपी आया था। अभी देखो ये भाई ब्रेक डाउन देने के बाद तुरंत रिवर्स हो गया भाई। अगर देखो इधर ये ट्रेड चल रहा है अभी, तो ये देखो ये ट्रेड चल रहा है। मैंने इसके अंदर क्वांटिटी 2 बार में एग्जीक्यूट करी है, क्योंकि भाई ये थोड़ा ऊपर निकल गया था और एक बार मेरे से गलती से कम ही लोट एंटर हुआ था। उसके बाद फिर से मैंने पूरा लोट एंटर किया, क्योंकि पिछले वाले ट्रेड में भी यही हुआ था, मेरे से कम लोट एंटर हो गया था। इस वजह से वही डिफॉल्ट लगा पड़ा था और मैं जस्ट सेल बटन दबाया तो वो डिफॉल्ट जो एंट्री बनी थी वही बन गई। अभी देखो चलो थोड़ा ट्राई तो कर रहा है नीचे आने का भाई, अगर आ जाता है तो बढ़िया रहेगा। बाकी यार भाई ये कल से हो क्या रहा है भाई, कल से डेली मतलब सुबह भी टीपी आया था, आज भी फर्स्ट टीपी आया है। और यही होने के बाद भाई टीपी देता है, उसके बाद फिर ये लॉस एसएल लेने लगता है लगातार भाई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है भाई ये 2 दिन से। अभी ये ट्रेड तो भाई लगभग सीटीसी आने वाला है, आ जाए अगर इस ट्रेड में थोड़ी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी लेट्स सी। देखो ये ट्रेड वापस गिरने का ट्राई कर रहा है और अभी देखो इतना लॉस चल रहा है मेरा। रिवर्स ही हो जाए भाई पूरा तो यहाँ पे टीपी लगा हुआ है, टीपी आ जाएगा मेरा। तो फाइनली भाई फाइनली मतलब कितने देर हो गया, लगभग मैंने 9:30 बजे के आसपास ट्रेड लगाया था, मुझे ध्यान में नहीं है। और अभी 11:30 प्लस हो रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्स 2 घंटे से ज़्यादा ये ट्रेड चला है। और मैं नहा वहा के अभी बैठा था, फिर देखा भाई एक ही कैंडल में टीपी आया भाई। इतनी देर कंसंट्रेट करता रहा, उसके बाद भाई जब टीपी आया एक ही कैंडल में फॉल आया है। तो ये देखो मेरा टीपी जस्ट हिट करके अभी ये रिवर्स भी हो रहा है। जो यहाँ पे मैंने कहीं सेल किया था, कितनी देर तक कंसोलिडेट किया, कितनी बार ये भाई देखो कहाँ तक प्रॉफिट तक आया, यहाँ तक आया, फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ तक आया, फिर रिवर्स हुआ। तो समझो क्या साइकोलॉजी रही होगी यहाँ पे, दिमाग ख़राब करने वाली। बट अभी मैंने बुक कर लिया है और अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ट्रेड अपना बुक हो चुका है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो ये देखो इसके अंदर 2 बार करके मैंने क्वांटिटी डाली थी, तो 88 प्लस 183 ये दोनों मिला के 1000 प्लस हो रहा है। तो अपना ये हो गया ट्रेड। बाकी लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड बनता है। मुझे अभी कितना चाहिए, बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लगभग $600 और चाहिए ये अकाउंट क्लियर करने के लिए। यहाँ पे देखो $600 और चाहिए।
इस वाले ट्रेड को मैंने होल्ड किया था 2 घंटा 31 मिनट। 2.5 घंटे होल्ड करने के बाद, ये दोनों ट्रेड एक ही है, दोनों प्रॉफिट ऐड करके एक ही ट्रेड है। 2.5 घंटा होल्ड किया था मैंने इस ट्रेड को। इसके अंदर इतना डर नहीं लगा जितना कि डर इस वाले ट्रेड में लग रहा है। अभी लॉस में चल रहा है भाई, 2 बार प्रॉफिट दिखा चुका है मुझे, $300 अप्रॉक्स, और अब फिर वापस चला गया ऊपर। और इसमें ज़्यादा ही डर लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये भी ये कैंडल्स भी ग्रीन ग्रीन जो बना रहा है ना, ये से बहुत ही बेकार सिग्नल है ये वैसे तो। बट क्या है, अगर एसएल जाएगा इसके अंदर तो मैं ओवरऑल $1100 के लॉस में हो जाऊंगा। तो अगर मुझे एक और टीपी मिल जाता है तो $1000 के बजाय मैं उसके अंदर $1100 बुक करने का ट्राई करूंगा, फिर भी पास हो जाएगा। तो देखते हैं अगर इसी में आ जाए ये ट्रेड तो भाई अपना 1:1 ही मानो इसको, क्योंकि भाई इसके अंदर $600 बुक करना है $500 के रिस्क के साथ। इसके अंदर मैं एक चीज़ ये कर सकता था कि इसके अंदर मैं रिस्क रिड्यूस कर सकता था, जैसे कि 1:2 में बुक करता हूँ तो $600 बना रहे थे, मैं इसको अंदर $300 रिस्क कर सकता था, ये ठीक रहता। बट अभी लगा दिया है तो अब मैं भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, जो लगा है सो लगा है। लो बताया था भाई, ऐसी कैंडल रेड जैसे ग्रीन कैंडल आ रही थी ना, मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई एसएल जाने वाला है, और टॉप पे एसएल देखो निकला है। वैसे मेरा एसएल यहीं पे जस्ट था, बट टॉप पे निकाला है, पता है क्यों? आपने अभी देखा होगा वीडियो में 487 का अप्रोक्स एसएल था और गया कितना है 519। एसएल जंप किया है भाई इसके अंदर। चलो ठीक है, दोबारा सेटअप बनता है तो दोबारा ट्रेड करेंगे। टीपी आया था, एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज अभी टाइम देखो 6:44 हो रहे हैं। इस टाइम पे मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। अभी भाई रिवर्स हो गया पूरा ट्रेड भाई, कहीं पूरा यहाँ तक देखो, मैंने कहीं यहाँ पे सेल किया था और यहाँ तक आया हुआ था, ये यहाँ तक आया था इस एरिया तक, और उसका पूरा रिवर्स हो गया। अभी देखो आता है कि नहीं आता है। इसके अंदर मैंने रिस्क भी कम लिया है। मैंने आई थिंक आपसी को लास्ट ट्रेड ये वाला देखा होगा, आपसे नहीं, ये वाला ट्रेड लास्ट देखा होगा जिसके अंदर मेरा एसएल गया था। उसका नेक्स्ट ट्रेड ये वाला बना था जिसके अंदर मेरा टीपी आया था 1:2 का, और इसके अंदर मैंने रिस्क लिया था। हाँ, इसके अंदर मैंने $600 का रिस्क लिया था कि भाई अकाउंट क्लियर हो जाए, बट नहीं हो पाया। फिर अगला ट्रेड ये वाला बना जिसके अंदर मैंने 1:2 ट्रेड किया और मुझे टीपी आया। फिर अभी ये ट्रेड मैंने लिया हुआ, रिस्क कम ही इसके अंदर मैंने लिया है, इसीलिए $300 कुछ का ही है रिस्क। इधर देखो, ये लो आप सबके सामने ऐसा जाएगा। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट इसलिए करी थी कि भाई अकाउंट क्लियर होने वाला है। लो भाई एसएल कट गया है, सीट यार। अकाउंट क्लियर करने के लिए भाई वीडियो स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे एसएल लग जाते हैं यार। गड़बड़ हो गई। तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो मेरा इक्विटी अभी जहाँ पे था रिफ्रेश से पहले, वहाँ से अभी इतना लॉस में आ चुका है, और ओवरऑल मैं आज $931 ही बना पाया हूँ। एक एसएल हिट होता है, फिर टीपी आने से पहले फिर एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक और एसएल गया। अगर ये आ जाता तो इसके अंदर मैंने रिस्क ज़्यादा नहीं लिया था। कितना था इसके अंदर रिस्क? इसके अंदर मेरा रिस्क $400 का वैसे गया है, बट मैंने 300 कुछ का ही लिया था। अब फिर अपना इक्विटी माइनस में चला गया। अब मुझे इसके अंदर $1200 चाहिए पास करने के लिए अकाउंट, तो मुझे तो नहीं लगता ये आज हो पाएगा। अभी इसके अंदर ज़्यादा नहीं चाहिए था, पिछली बार 770 आसपास चाहिए था, और मुझे लग रहा था इस वाले में अकाउंट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा विन रेट भी देख सकते हो भाई, 41% का है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी यहाँ तक अकाउंट आ गया है, और अकाउंट लेकिन पास नहीं हो पाया। टाइम भी 6:47 हो गया। 9 बजे तक मैं ट्रेड करना बंद कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ट्रेड बनेगा। और देखते हैं, कल ट्राई करते हैं कल पास करने का। वैसे मुझे अब एक ट्रेड में चाहिए भाई टीपी, बस 1200 चाहिए, तो मैं $600 का रिस्क लूँगा उसी ट्रेड में, और चाहूँगा टीपी आए उसे में। पर कल का फर्स्ट ट्रेड भाई, फर्स्ट ट्रेड में एसएल लग गया कहीं तो फिर दिक्कत होगी। फर्स्ट ट्रेड में मैं 500 का ही रिस्क लूँगा, $200 बच जाएगा, उसको मैं किसी तरह फिर बनाऊंगा। बाकी ये देखो ये ट्रेड निकल रहा है भाई, एसएल दे देना ही सही था भाई। यहाँ पे ये देखो कैसा निकला है एसएल लेके। मुझे सेलिंग ट्रेड नहीं करना चाहिए था भाई, जब इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रहा है तो मुझे सेलिंग ट्रेड ढूंढना ही नहीं चाहिए था, बाइंग ट्रेड ढूंढना चाहिए था। चलो देखते हैं, मेरे सेटअप पे कोई और ट्रेड फिर बनता है तो मैं उसको करूँगा। बाकी आज मेरे ओवरऑल ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड हुए हैं भाई। मैं फिर भी 2% का प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि 2% इधर मिला, 1% माइनस, 2% और हो गया 3%। यहाँ पे एक और माइनस हो गया, ये एक और माइनस हो गया, बचा 1% फिर से एक मिला, ये 3 हो गया, फिर माइनस हुआ 1%, यानी कि 2% बचा है आज ओवरऑल डे में। लेट्स सी दोबारा बनता है तो मैं दिखाता हूँ। ये प्लान फेल हो गया यार, मैं वीडियो चालू करी थी अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, मैं वो ट्रेड वेड करके आया था अपनी शॉप पे, बट कल से मैं जिम जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी अपना क्रेटीन और पीनट बटर मंगाने वाला था, बट फ्लिपकार्ट मिनट से मंगाऊंगा। देखते हैं, उसमें तो बता रहे हैं 5 मिनट में आ जाएगा, बट लेट्स सी देखते हैं 5 मिनट में आता है कि नहीं। मैं जस्ट अभी ऑर्डर करूँगा टाइम देख के, और दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी आता है या नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो वो है ना कैंप यहीं पे है, मेरे एरिया में ही है, तो जल्दी आ सकता है। क्या लगता है आ जाएगा 5 मिनट में? हाँ तो आ जाएगा। चलो चलो लेट्स सी। गाइस आ गया बंदा लेके सामान। ला भाई इधर कहाँ चले गए तुम? उधर नहीं भाई। तो भाई लोग आज है नेक्स्ट डे, यानी कि थर्सडे आज।
बट कल मैंने प्रॉफिट बना लिया था, लगभग मुझे $750-800 और बनाने थे। तो मैंने सोचा था आज के डे में बना लूंगा, आज थर्सडे है और आज एनएफपी न्यूज़ भी है, तो इसलिए मैंने कुछ डाटा बैक टेस्ट किया हुआ था पिछले मंथ के एनएफपी के हिसाब से, और जिस स्ट्रेटजी पे मैं अभी काम करता हूँ उसके हिसाब से मैंने ये टेस्ट किया। तो मुझे पता चला कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे हिट हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि भाई एनएफपी न्यूज़ जब आएगी उसी न्यूज़ में जिस डायरेक्शन न्यूज़ जाना चाहेगा मैं उस डायरेक्शन में एक ट्रेड कर लूंगा, और मैं आज के दिन पूरा ट्रेड नहीं करूंगा, लास्ट में एक ही ट्रेड करूंगा और अकाउंट क्लियर कर लूंगा। बट आप जैसा डिसाइड करते हो वैसा थोड़ी होता है। मैंने भाई की गलती और मैंने करे ट्रेड्स, 3-4 ट्रेड करे भाई। पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, सुबह सुबह उठा था मैं, ये पहले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। उसके बाद फिर मैंने और ट्रेडिंग करना शुरू करी। कहीं यहाँ पे भी मैंने बाई किया था, जिसके अंदर मैंने इसके नीचे का एसएल लगाया था और एसएल लेके फिर यह गया टीपी के साइड। अगर यही टीपी दिया था फिर भी मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता, बट क्या ही बोले, एसएल लेके फिर टीपी दिया और फिर भाई ओवर ट्रेडिंग हो गई। मैंने 2-3 ट्रेड भाई लगातार ऐसे लगा दिए कुछ भी रैंडम, और मेरा अकाउंट चला गया भाई अच्छा खासा लॉस में। $1500 के लॉस में गया मेरा अकाउंट। कहाँ मैं $800 बनाना चाहता था, अब $1500 के लॉस में हूँ। तो ये देख पा रहे हो कि मेरा अकाउंट अभी $51,660 पे आ गया है। यानी कि भाई अब इसके अंदर सिर्फ 3% का प्रॉफिट बचा हुआ है, बाकी मैं लॉस कर चुका हूँ। अगर देखा है $1500 का लॉस है आज के डे में, और इसके अंदर डेली लॉस लिमिट भी भाई 2000 की ही है। तो अब 1500 हो चुके हैं। अगर मैं 1% का भी रिस्क लूंगा $500 का, तो वो भी लॉस हो जाएगा भाई। अगर गलती से अगर $500 लॉस हो गया ना, तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि भाई 2000 डेली लॉस लिमिट है। अब मैं इसके अंदर $300 का अप्रोक्स रिस्क लूँ, क्योंकि भाई स्प्रेड और ये सब चीज़ें मैनेज करना देखना होता है कि भाई कहीं एसएल जंप ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कट जाएगा। कहीं गलती से भी कट गया तो मेरा ये अकाउंट उठ जाएगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ भाई आज ट्रेड ही नहीं करते हैं भाई। आज का डे का लॉस भाई $1568 का है। मैं $400 का भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि भाई $30 तो जंप कर ही जाएगा भाई। जब $100-150 जब जंप कर गया तो $30 क्या है। तो मैं $300 रिस्क लेके $600 बनाना नहीं चाहूँगा। ये देखो यहाँ पे डेली लॉस लिमिट 2000 की है, तो मेरी डेली लॉस लिमिट हो जाएगी नहीं तो। और अगर मैं अब सोचता हूँ कि भाई कल के दिन ट्रेड करूँगा, कल फ्राइडे है, तो भाई कल भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्राइडे को भाई मार्केट क्लोज है। सैटरडे संडे वैसे भी बंद रहता है, तो मंडे में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो ये वीक मेरा पूरा वेस्ट चला गया। अब मुझे एक वीक और ट्रेड करना पड़ेगा अच्छे से नेक्स्ट वीक, यानी कि तब जाके कहीं मैं अकाउंट इस क्लियर फेज 1 क्लियर करना मान सकता हूँ। अभी मेरे पास और कोई चांस नहीं है। अगर मैं जानबूझ के आज ट्रेड करूँ, ओवर ट्रेडिंग कर दूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवर कर लूँ, बट बहुत ही रिस्की है भाई। अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई आज ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसमें और रिस्क लेके क्या फ़ायदा है भाई। MT5 पे भी दिखा दूँ अगर आपसे कोई यकीन ना हो तो। यहाँ पे देखो भाई ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, सारे ट्रेड्स यहीं पे लगे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड मैंने किया हुआ है। और अगर यहाँ पे डेली लॉस लिमिट, इसको मैं एक डेली पे कर देता हूँ, तो डेली पे करने के बाद यहाँ पे देखोगे भाई $1500 का लॉस। तो अब और कुछ करने का भाई चांस बनता नहीं है। और एक चीज़ ये देखो भाई, एक लोड, जहाँ की मैं 83 लोड से जाता था 0.83 से, तो एक लोड मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है। लेट्स सी गाइस, जो होता है भाई देखा जाएगा। बाकी अभी मैं चल रहा हूँ भाई जिम। बॉडी बहुत कम हो गई भाई, सूख गई है बॉडी। कल मैंने सामान भी मंगाया था जिम का, और बहुत सारे 2-3 लोगों ने बोल दिया कि भाई कमज़ोर दिख रहा हूँ। इस वजह से भाई और दिमाग पे चढ़ गया कि भाई टेंशन हो गई मुझे। तो आज से चलते हैं जिम, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो जिम से भाई एक डिसिप्लिन भी बनी रहती है, और अगर देखा जाए तो बॉडी शेप में रहती है। चाहे कि आप, मेरा वेट उतना ही होगा जितना वेट पहले भी था, बट वही है ना कि बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। इस वजह से लोगों को लगता है भाई कमज़ोर हो गया, और ऐसा होता नहीं है। बट चलते हैं, कोई बात नहीं, बॉडी को वापस से शेप में लाएंगे। ट्रेड का बंद करते हैं भाई, अब 3-4 दिन का ब्रेक है। 3-4 दिन बाद वापस से मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो जिम करके आ गए, इतना सारा सामान भी लाया, बट सबसे मेन चीज़ भाई चुप कर गया मैं। सीट यार बहुत बुरा लग रहा है यार। अभी तो मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं करूंगा अब, क्योंकि मेरा डेली लॉस लिमिट हिट होने वाला है। बट भाई न्यूज़ आई, न्यूज़ में मुझे पता लगा कि भाई मैं ट्रेड जाने वाला है, मार्केट जाने वाला है, और मैंने बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। क्वांटिटी भी हाफ रखी 0.5 से। फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा था कि भाई मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया $500 का। एग्जिट करते करते भाई $500 वो टच कर गया, और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया भाई। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे पार्क, ऐसी मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, बट आज का मौसम सही था, तो हमने सोचा चलो पार्क घूम के आते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोटोशूट भी किया, रील भी बनाने की कोशिश करी, बट हमसे नहीं हो पाया भाई। हमें पता चल गया कि हमारे बस की नहीं भाई रील।
बाकी भाई मेरा अकाउंट वो उड़ चुका है, जो कि मैं आपसे को पहले ही बता चुका हूँ, और अभी चल के देखते हैं क्या है भाई। सो गाइस आज है मंडे और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था, जैसे कि आपके सामने होगा ये वाला अकाउंट जो मैंने ब्रीच किया था। उसके बाद फिर मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं था। मुझे लगा मुझे अकाउंट मिल जाएगा। मैंने 2-3 लोगों से बात करी कि मुझे अकाउंट चाहिए, बट उन लोगों का रिस्पॉन्स अभी आया नहीं है। हो सकता है मुझे अकाउंट 2-3 दिन बाद मिले, बट आज मंडे था तो मुझे ट्रेड करना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ डॉलर पड़े हुए थे मेरे बाइनेंस में, $34 पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इससे 5K का अकाउंट बाय कर लेता हूँ, फाइवर्स का। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई अगर फाइवर्स का मैं 5K का अकाउंट बाय भी कर लेता हूँ और बहुत ही कम ही चांसेस है कि मैं इतना टाइम उसको होल्ड कर पाऊंगा, और पास भी अगर कर ले जाऊँ 5K से तो मैं कितना ही निकाल लूँगा। और अगर मैं 6% देखो 8% प्लस 6% 14% मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाके वो अकाउंट क्लियर होगा, और 2-3 हफ्ते लग जाएंगे उसमें। तो मेरे पास वो $34 पड़े हुए थे, तो मैंने भाई उसको अपने डाला अपने नया अकाउंट बना के वेंटेज के अकाउंट में। वेंटेज के अकाउंट मेरे पास नहीं था अभी भाई। वाह यार क्या टीपी हिट किया है और रिवर्स हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ रियली, अभी मैंने जस्ट देखा उसी के सामने, मेरा कहीं इसके नीचे ही टीपी था यहाँ पे, इस एरिया पे। और देखो भाई ट्रेडिंग व्यू में देखें तो टीपी हिट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे अगर मेरे में अपने में देखोगे MT5 में, तो यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है। आप को यहाँ पे दिखेगा $34 मैंने डिपॉजिट किया है USDT BP वेब20 से। उसके बाद ये $24 का मेरा $34 मैंने डिपॉजिट किया था, $24 का प्रॉफिट आया है, और ये अभी पहुंच गया CTC। और ये इसमें ट्रेडिंग में अगर देखा तो अभी टीपी आया भी नहीं है। मेरा तो टीपी हिट हो गया, बात खत्म। यार मैं कैसे अकाउंट अपना दिखाऊं यहाँ पे आपसे को, मुझे यूज़ करना भी नहीं आता गाइज। मुझे ये वेंटेज में पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं कहाँ से मैं अपना इसके अंदर देखूंगा मैंने क्या, कहाँ से भाई डिपॉजिट करूँ। होम पे चलते हैं। यस, तो गाइज यहाँ होम पे देखोगे तो मेरे पास अभी $58.62 हो चुके हैं। और अगर हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री दिखाऊँ मैं, तो मैंने कल ही यहाँ पे डिपॉजिट किया है $34, $34.40, और ये 2 बार फेल हुआ है। ये गलती से मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे डिपॉजिट करते हैं भाई, इसी प्रैक्टिस में हुआ है सब। और मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, जिसके अंदर मेरा जस्ट अभी टीपी हिट हुआ। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट बनाना शुरू करी थी तब टीपी नहीं आया था, आपसे को बताते बताते टीपी आया है, मतलब आने वाला था, मुझे लग रहा था आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक ही ट्रेड किया और टीपी आ गया। MT5 में दिखा देता हूँ, मुझे MT5 ज़्यादा ईजी लगता है यूज़ करना। तो यहाँ पे देखो भाई एक ही ट्रेड है। अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो क्या, कहाँ से हिस्ट्री दिखाओ भाई, ये देखो, अगर ये देखो 2 डे पे अगर भी करूँ फिर भी देखो $24 मैंने आज ही किया है, $34 डिपॉजिट किया था। तो ओवरऑल मेरे अभी इक्विटी आ चुकी है 58.62 पे। और ये मेरा रियल फंड है भाई, यानी ये जो भी टीपी आया है ये रियल अमाउंट पे आया है। मैंने आज $24 बना लिए हैं। इसी तरह मैं जब तक मुझे मेरे पास अकाउंट नहीं मिल जाता, 5K से खरीदने से बेहतर यही था। और आपसे ये सोचोगे अगर यहाँ पे $24 आया है टीपी, तो यहाँ पे रिस्क मैंने कितना लिया होगा, तो भाई मैंने $12 का रिस्क लिया था। तो $12 का मैंने रिस्क लिया था, 12-36 3 SL मेरा हिट हो जाता तो मेरा ये अकाउंट उड़ जाता। मैंने ये डिसाइड करके लिया था। अभी देखो अकाउंट छोटा है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ज़्यादा बड़ा, जब बड़ा ये अकाउंट हो जाए तो इतना रिस्क थोड़ी ले पाऊंगा। अभी देखा है तो मैंने बहुत, इसके अंदर मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, यहाँ पे दिखा रहा था कुछ % का। भाई यहाँ पे हिस्ट्री कहाँ से दिखती है, यस पोजीशन हिस्ट्री भाई, ये देखो टेक प्रॉफिट हिट हुआ है यहाँ पे और फिर रिवर्स हुआ है डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर फोन में दिखा रहा है भाई, लगभग 300-400% मैंने इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट किया कैपिटल पे। ये रिवर्स भी आ रहा है, अभी टीपी आया नहीं तो ये टीपी हिट करने आएगा ना, ये वापस गया था टीपी हिट करने वापस आएगा। तो यही मैंने सोचा कि अगर इसके अंदर मेरा 3 SL हिट हो जाता तो ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो जाता। बट अभी फर्स्ट में टीपी आ चुका है तो मेरे पास और बढ़ चुका है भाई कैपिटल। तो इट मीन्स अगर जैसे ये कैपिटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी $50 $58 आ गया, मैं इसको सोच रहा हूँ लगभग $60 हो जाए, 58-60 हो ही गए समझ लो, 72 अप्रोक्स 72 हो जाए तो मैं फिर ये रिस्क रिड्यूस कर दूंगा। रिस्क रिड्यूस यानी कि रिस्क इतना ही रहेगा, $0.02 लॉट से ही करूंगा। बट उसमें ये रहेगा कि 6 लॉसेस रिस्क ले सकता हूँ, यानी कि 3 SL अगर मेरे लग गए तो मैं वो डे क्लोज कर दूंगा और नेक्स्ट डे फिर मैं 3 SL ले सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास हो जाएगा। और ये जो सेटअप है भाई, मुझे तो नहीं लगता भाई लगातार 2 दिन 3 SL दे। अगर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मतलब ब्लो हो जाएगा। और अभी तो मैं ये अकाउंट लेकर चल रहा हूँ, मेरा आज एक टीपी हिट हो गया है। और अभी देखोगे तो सुबह से कोई भी ट्रेड नहीं बना था, अभी 11 बजे जाके ये टीपी आया है। तो भाई अब मैं यही करने वाला हूँ जब तक मेरे पास अकाउंट नहीं है। बाकी आपसे क्या सजेशन कर सकते हो, मेरा अकाउंट तो ब्रीच हो गया भाई। वो जो ये ब्रीच हुआ जब ना, ये ब्लूबेरी वाला, अभी देखो ये मेरा अकाउंट प्रॉफिट में ही है भाई, $1062 के प्रॉफिट में, फिर भी अकाउंट ब्रीच हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मेरी डेली लॉस लिमिट हिट हो गई। और वो हुआ इसलिए क्योंकि भाई मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग कर दी थी
और यहाँ पे देखो हिस्ट्री में तो मैंने लोड भी जबकि हाफ ही डाला था, 0.5 लोड से मैंने लिया, फिर भी मेरा फ्लक्चुएशन में इतनी जोर से एसएल हिट हुआ, कसम से बोल रहा हूँ भाई, अगर एसएल ना हिट होता ना, एसएल हिट होते ही तुरंत रिवर्स हुआ था, और अगर हिट नहीं होता तो भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट आता। बट बहुत बड़ा चाहिए भी नहीं था मुझे, अप्रॉक्स $1500 चाहिए था उस दिन, लेकिन क्या ही बोले यार, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो ये मेरा फेज 1 क्लियर हो जाता। बाकी वही चलो, मैं नॉर्मली भाई इसको फंडेड अकाउंट समझ के ही भाई ट्रेड करूंगा अपने इस डॉलर अकाउंट को, जब तक अकाउंट नहीं आता है तब तक करूंगा, अकाउंट आने के बाद फिर मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। मैं खरीदने नहीं वाला हूँ भाई, छोटा 5K का खरीद पाऊंगा, अगर कोई कंपनी मुझे दे देती है 25 या 10K का ही, तो 10K का भी एक बार को मान सकते हैं भाई। 5K का अकाउंट यार इतना टाइम लगा के उसको पास करो, फिर गलती से ब्रीच हो जाए तो पूरा टाइम वेस्ट। बाकी चलो साइकोलॉजी सही होगी तो आप रियल फंड पे भी कर पाओगे, साइकोलॉजी अब थोड़ी बेटर है पहले से, नहीं तो भाई ये रियल फंड यहाँ पे देख रहे हो इतनी कैंडल्स, ये यहाँ पे ये देखो ना कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, ये इतनी छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे जो ये बनी, तो यहाँ पे मेरा जस्ट नीचे टीपी था, तो मैं क्यों नहीं निकाला, मैंने कहा भाई एसएल लूंगा या टीपी, जाना है तो अकाउंट उठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं रुका हुआ था भाई प्रॉपर एसएल के लिए। तो ये साइकोलॉजी है, अगर देखो तो भाई जस्ट टीपी हिट करके ही रिवर्स हुआ है। अब अगर यहाँ पे मेरा टीपी बिना हिट किए भी रिवर्स हो जाता फिर भी मैं होल्ड करता भाई एसएल या टीपी के लिए, ये नहीं कि भाई अब यहाँ पे रिवर्स हो गया तो मैं यहाँ पे निकाल दूं, नहीं निकालता, एसएल ही लेता डायरेक्ट। चलो ठीक है गाइस, बस यही आप सबको बताना तो मैंने बता दिया है। अभी रियल फंड पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जो भी रियल फंड करता होगा तो आप सिर्फ कोई अच्छा ब्रोकर बताओ भाई। वेंटेज मुझे थोड़ा स्प्रेड कम लगा, इस वजह से मैंने भाई इसके अंदर बनाया। एक्सनेस में भाई बढ़िया था, बेस्ट था मेरे लिए एक्सनेस, मेरे पास एक्सनेस का अकाउंट भी है, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ एक्सनेस का, तो मेरे पास है अकाउंट, अभी नया को नहीं खुल रहा ना उसमें। लेकिन उसमें एक्चुअली में बात ये हुई कि स्प्रेड बढ़ गया भाई गोल्ड का, अगर मैं देखूँ तो गोल्ड का स्प्रेड उसके अंदर ज्यादा है वेंटेज से, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके सामने। तो भाई ये है एक्सनेस के अंदर स्प्रेड देखो, और वेंटेज में आई थिंक उससे थोड़ा तो कम है भाई, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था, उसने भी बताया थोड़ा कम है भाई वेंटेज का एक्सनेस के अकॉर्डिंग, इस वजह से मैंने भाई वेंटेज चूज किया है। बाकी एक्सनेस तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, अभी सीख रहा हूँ, ये फर्स्ट डे है मेरा वेंटेज का, और फर्स्ट ट्रेड भी था वही। बाकी आप सभी को क्या लगता है भाई, एक्सनेस का वेंटेज स्प्रेड ज़्यादा है या फिर वेंटेज का? बाकी ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब वीडियो लेकर आता हूँ मैं। अब तो प्रॉफम की वीडियो नहीं भाई, रियल फंड की वीडियो आने वाली है, तो आप सबको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि भाई वो रियल फंड होगा, मैं उसको निकाल के विड्रॉ करके यूज भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि भाई वेट करूँ मैं। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेट गाइस, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, अभी देखो टाइम भाई लगभग 8:30 बजने वाले हैं। और भाई मैं बताऊं, मैंने सोचा था उसके बाद नहीं ट्रेड करूंगा, इसलिए मैंने वीडियो एंड कर दी थी, क्योंकि भाई वीडियो एंड करने के बाद अगर मेरा लॉस हो जाता तो फिर मैं आपसे को जो मैंने वीडियो में बनाता प्रॉफिट दिखाता, पता लगा मेरा ऑलरेडी लॉस पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने सोचा था ट्रेड नहीं करूंगा। बट भाई मैंने ट्रेड किया, और एक ट्रेड मैंने किया, उसके अंदर मेरा टीपी आया है। मेरा एक बीच में एसएल का भी ट्रेड बना था, बट मैंने वो नहीं किया। तो ये ट्रेड था जिसके अंदर टीपी आया था, उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रेड बना था जो कि मैं लेना चाहता था, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा लग गया तो फिर मैं आपको, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा दिया और लॉस में क्लोज करूंगा तो दिक्कत है। फिर भी अगर मेरा लॉस भी होता तो $12 का ही होता, फिर भी मैं प्रॉफिट में ही रहता, बट जितना प्रॉफिट देखा उतना अगर ना रहे तो बेकार हो जाता। फिर उसके बाद एक और सीलिंग की ट्रेड बना, जो कि मैंने ले लिया भाई, और मैंने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि भाई मार्केट सुबह से फॉल किया है, सुबह से सेलिंग साइड मार्केट था, तो यहाँ पे जब बना तो मैंने भाई ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने बिना डरे भाई कि कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं भाई, एक ऐसा लग गया तो इट मीन्स जो सेकंड ट्रेड बनेगा, और वो मेरे डायरेक्शन भी मेरे ही तरफ था, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया, नहीं तो मैं नहीं करता। थैंक गॉड इसमें भी टीपी आया, और एक और उसका सेलिंग का ट्रेड बना था यहाँ पे कहीं, तो फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो रहने दो अब। तो ओवरऑल मैंने आज 2 ट्रेड किए हैं और दोनों में ही टीपी आया है, एक यहाँ पे मैंने सेल किया था और एक ये दूसरा ट्रेड ये है। तो ओवरऑल अभी देखोगे तो मैं $48 के प्रॉफिट में हूँ, और अगर देखोगे तो मेरी इक्विटी भाई कितनी थी, हाँ भाई मैंने $34 डिपॉजिट किया था, और मैं $82 पे अभी हूँ मेरा बैलेंस, यानी कि मैं $48 मैंने प्रॉफिट किया है। यहाँ पे भाई एक चीज ये देखो मैंने कितने परसेंट रिटर्न बनाया है। अब देखो भाई छोटे कैपिटल पे परसेंट रिटर्न वैसे मानना नहीं चाहिए, बट मैंने $34 डिपॉजिट करके $48 प्रॉफिट बनाया है, उससे ज़्यादा भी, और सिर्फ 2 ही ट्रेड में, ये नहीं कि भाई मैंने वो कुछ ओवर ट्रेडिंग की है या फिर ऐसा कुछ। बाकी एक ट्रेड और अगर बन रहा था उसको भी ले लेता तो और एक ट्रेड बन जाता, लेकिन ठीक है। तो आप देखो मेरे पास $82 हो चुके हैं, मैं इसको चाह रहा था कि लगभग $100 हो जाए, ताकि मैं रिस्क इतना ही रखूँ जितना मैं रिस्क ले रहा था, बट मैं रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं अगर मेरे 3 एसएल अगर आज लग जाते तो ये अकाउंट ब्रीच हो जाता, बट अब मेरे 3 एसएल लगेंगे, अगर इसी रिस्क पे करूँगा तो मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, मेरे पास नेक्स्ट डे का भी चांस रहेगा 3 एसएल लगने का। तो अब मैं ये करने वाला हूँ, रिस्क वही रहेगा और टीपी भी वही रहेगा, कैपिटल बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर मैं रिस्क थोड़ा बढ़ा दूंगा, और इसी तरह करके करके मैं अकाउंट ये ग्रोथ करना चाहता हूँ। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं इस बारे में बता देना। मेरा कैपिटल अभी $82 हो चुका है, 34 मैंने डिपॉजिट किया था। चलो ठीक है गाइस, अब एंड करते हैं, बाय।